नमस्कार दोस्तों, मैं आपका स्वागत करता हूं यूपीएससी इतिहास सीरीज में, जहां आज हम बात करेंगे लोदी वंश की यानी दिल्ली सल्तनत के आखिरी चैप्टर की। ये वही वंश है जिसने लगभग 75 साल तक दिल्ली पर अपना सिक्का चलाया और अफगान शासकों का इकलौता वंश कहलाया। चलिए शुरुआत करते हैं पृष्ठभूमि से। दिल्ली सल्तनत में लोदी वंश से पहले सैयद वंश शासन कर रहा था, लेकिन सैयद शासक थे काफी कमजोर। इसी मौके का फायदा उठाया अफगान मूल के बहलोल लोदी ने और 1451 में सैयद वंश के अंतिम शासक आलम शाह से सत्ता छीन ली। यहीं से शुरू होता है लोदी वंश का राज। अब बात करते हैं बहलोल लोदी की। 1451 से 1489 तक का दौर। बहलोल लोदी एक अफगान सरदार, पहले पंजाब का सूबेदार था। सैयद वंश की कमजोरी देखकर दिल्ली की सत्ता अपने हाथ में ले ली। अपने शासनकाल में पंजाब, दुआब, दिल्ली जैसे बड़े क्षेत्रों पर फिर से नियंत्रण जमाया, विद्रोहों को कुचल दिया और अफगान सरदारों की ताकत को बरकरार रखा। यहां एक खास बात, बहलोल लोदी ने सत्ता को केंद्रित नहीं किया, बल्कि अफगान सरदारों को भी आजादी दी। यही आजादी आगे चलकर लोदी वंश की कमजोरी बन गई। अब आते हैं सिकंदर लोदी पर 1489 से 1517 तक। बहलोल के बाद उसका बेटा निजाम खान यानी सिकंदर लोदी बना शासक। लोदी वंश का सबसे योग्य शासक माना जाता है। उसने प्रशासनिक सुधार किए, कृषि को मजबूत किया, माप तौल की एकरूपता लाई, अदालतों को सुधारा, अपराधियों पर सख्ती की। आगरा को राजधानी बनाकर एक सांस्कृतिक केंद्र के रूप में डेवलप किया। धार्मिक मामलों में सिकंदर लोदी बेहद सख्त था। इस्लामी सिद्धांतों को सख्ती से लागू किया, हिंदुओं पर जजिया कर फिर से लागू किया, मंदिरों को तोड़वाया। लेकिन सांस्कृतिक योगदान भी कम नहीं। खुद भी कवि था, फारसी भाषा और साहित्य को प्रोत्साहन दिया। हिंदी के कवियों को भी संरक्षण मिला, जैसे मियां भुवन और मलिक मोहम्मद जायसी। अब आते हैं आखिरी शासक इब्राहिम लोदी 1517 से 1526। सिकंदर लोदी का बेटा था, लेकिन उतना सक्षम नहीं। अत्यधिक तानाशाही, अहंकार और अमीरों राजपूत सरदारों से दुश्मनी, जिसका नतीजा ये हुआ कि कई अफगान अमीर विद्रोही हो गए। कुछ ने तो बाहर के शासकों से मदद मांगी और यहीं से बाबर के भारत आने का रास्ता खुला। अब सबसे महत्वपूर्ण घटना पानीपत की पहली लड़ाई 1526। बाबर को अफगान और राजपूत अमीरों ने बुला लिया। 21 अप्रैल 1526 को इब्राहिम लोदी और बाबर आमने सामने। बाबर के पास तोपें और आधुनिक तकनीक थी, जबकि इब्राहिम के पास बड़ी सेना लेकिन कमजोर रणनीति। इब्राहिम लोदी युद्ध में मारा गया। लोदी वंश और दिल्ली सल्तनत का अंत हो गया। इस तरह लोदी वंश का आखिरी चैप्टर भी खत्म हुआ और भारत में एक नई शुरुआत हुई मुगल साम्राज्य की। तो दोस्तों, यही थी लोदी वंश की कहानी, यूपीएससी के लिए बेहद महत्वपूर्ण। अगर वीडियो अच्छा लगा, लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। अगले एपिसोड में मिलते हैं, तब तक पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए।